नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और यहां से नए सियासी समीकरण हरियाणा में उभरेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ ये अटकलें हैं, कयास है। इस पर अभी तक खुलकर कहा नहीं गया कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तरफ से रह रहकर बीच बीच में जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही है, उससे भी इन कयासों को मजबूती मिल रही है। इन अटकलों पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से मुहर वो लगा रहे कि कुछ ना कुछ तो कम से कम बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं और पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 24 अप्रैल से जुड़ा हुआ है, जब बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने उनके पिता पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भजनलाल को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद शुरू हुआ। उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान मंच से भजनलाल को बदमाशी करने वाले नेता के रूप में स्थापित किया। कहा कि बदमाशी करके वो और उनके बेटे चंद्रमोहन पंचकुला से चुनाव जीतते थे। इसी बात को लेकर कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। बात इतनी भर नहीं थी, इसके ऊपर और ज्यादा असर इस बात ने डाला कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने इस बात को निजी कहा, निजी विचार का रेखा शर्मा के, और एक तरह से क्लीन चिट दी उनको इस पूरे विवाद में। तो कुलदीप बिश्नोई यही नहीं रुके, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर बकायदा वीडियो जारी करके ना सिर्फ रेखा शर्मा को लताड़ लगाई गई, माफी मांगने को कहा गया, बल्कि मोहन लाल बड़ौली को लेकर भी कहा कि उनकी कोई औकात नहीं है। तो चलिए वहां से सिलसिला शुरू हुआ और अब वो पोस्ट कर चुके हैं, बब्बर शेर अपने आप को कह चुके हैं कि वो खामोश जरूर हैं लेकिन तूफान ला सकते हैं और बहुत बड़ा बदलाव भी वो ला सकते हैं, संघर्षों से घबराते नहीं हैं। अब कौन सा संघर्ष वो चुनना चाहते हैं उस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त में छोड़ना इतना आसान है और कांग्रेस में जाना, वहां पर रहना, राजनीति करना भी क्या इतना ही आसान होगा। कुलदीप बिश्नोई के बारे में पहले जरा आपको बता देते हैं। कुलदीप बिश्नोई स्वर्गीय भजनलाल के बेटे हैं। उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में पंचकुला से विधायक हैं और कुलदीप बिश्नोई पहली बार कांग्रेस में शामिल अगर वो होते तो पहली बार ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस में कई दशक की राजनीति उनके परिवार ने की है। उनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के केंद्र में मंत्री रहे और उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई अभी भी कांग्रेस से पंचकुला से विधायक हैं। और कुलदीप बिश्नोई ने भी लंबे वक्त तक कांग्रेस की राजनीति की है। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। आपको बताएं कि 2005 में जब कांग्रेस फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापस आती है तो उस वक्त भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है पार्टी की तरफ से। इस बात की नाराजगी से भजनलाल ने और कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और अपनी अलग पार्टी भी बनाई। पार्टी का नाम रखा हरियाणा जनहित कांग्रेस। तो हजका बनाई, लेकिन यहां से उन्होंने 10 साल तक इस पार्टी को चलाया जरूर है। 2011 में से लेकर 2014 तक उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया, गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन जब 2014 के विधानसभा चुनाव आए तो सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में कोई बात बन नहीं पाई और ऐसे में वो रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि हजका का विलय कांग्रेस में हो जाता है। राहुल गांधी के साथ मुलाकातें होती हैं, सोनिया गांधी के साथ मुलाकातें होती हैं, आखिर में फैसला होता है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर दिया जाए। इसको आप कह सकते हैं कि पहली दफा बिश्नोई परिवार की घर वापसी होती है और इस घर वापसी के बाद वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन इसके बाद जब कुमारी सैलजा अपने पद से, जब उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, अपने पद से इस्तीफा देती हैं, तब कुलदीप बिश्नोई को लगा कि शायद उनको ये अध्यक्ष का पद मिलेगा। नॉन जाट चेहरा थे, युवा थे, एक जनाधार कई जगह हरियाणा की अलग अलग बेल्ट में, विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभाओं में उनका है, लेकिन उनको अध्यक्ष का पद देने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने करीबी उदय भान को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस बात से उनकी नाराजगी बढ़ी, पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव आया और यहां से अजय माकन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अजय माकन को वोट नहीं दिया।
वोट क्रॉस हुआ और इसकी एक वोट की वजह से अजय माकन चुनाव हार गए। इसको लेकर कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई। इसके बाद एक्शन होना लाजमी था। एक्शन यह हुआ कि कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से पार्टी से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी पाला बदल लिया। मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया और पूरी ललकार के साथ आदमपुर में अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खुला चैलेंज दिया था कि वो आदमपुर में आकर उनके खिलाफ या उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, जीत कर दिखाएं। तो यहां तक तकरार थी। आप ये कह सकते हैं कांग्रेस में 2005 के एपिसोड के बाद जब उनकी वापसी भी हो गई, उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते उनके नहीं रहे। कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव जरूर रहा उस परिवार का, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस की राजनीति करने वाला बिश्नोई परिवार रहा, भजनलाल का परिवार रहा। लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी, क्योंकि उस वक्त भी यही विश्लेषण किया गया था एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी में आकर यहां अपनी जगह बनाना कुलदीप बिश्नोई के लिए इतना आसान नहीं होगा। भले ही वो नॉन जाट चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ेगी। और हुआ भी ठीक वैसे ही। मशक्कत उनको यहां पर भी करनी पड़ी और बहुत आगे उनकी राजनीति फल फूल नहीं पाई। इतना जरूर हुआ कि अपने बेटे भव्य बिश्नोई को उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए। लेकिन उसके बाद क्या, 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें वो चीज, एक सीट भी उनके हाथ से निकल गई। तो चलिए, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या फिर से वो कांग्रेस में शामिल होंगे, आपको ये बता दें कि कांग्रेस में शामिल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। बीजेपी में कैसे उनकी दाल नहीं गली और उनकी राजनीति फली फूली क्यों नहीं। अब बीजेपी में भी जब वो चुनाव 2024 का ही हम जिक्र करेंगे, लोकसभा जब चुनाव था तब उन्होंने लोकसभा की टिकट मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने उनको वो टिकट भी नहीं दिया। वहां से रणजीत चौटाला को टिकट दिया, अपना उम्मीदवार बनाया, तो ये भी उनकी नाराजगी थी। भव्य बिश्नोई हो या कुलदीप बिश्नोई, चुनावी प्रचार से बिल्कुल अपने को अलग थलग रखा, वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। नाराजगी जाहिर करने का उनका ये अपना तरीका था। उसके बाद जब भव्य विधानसभा चुनाव आया तो भव्य को टिकट दिया, लेकिन चुनाव वो हार गए, कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार बने हैं। उसके बाद फिर वो परिवार घर बैठ गया, बिश्नोई परिवार, कुलदीप बिश्नोई का परिवार घर बैठ गया और वो कोई ज्यादा सरगर्मियां उनकी थी नहीं राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए और बीच बीच में जरूर ये हलचलें हुई कि राज्यसभा चुनाव जब था तब भी उन्होंने लॉबिंग करने की कोशिश की, शीर्ष नेतृत्व में कई लोगों से, नेताओं से मुलाकात की, तब भी यही चर्चाएं हुई कि राज्यसभा की टिकट मांग रहे, राज्यसभा जाना चाहते कुलदीप बिश्नोई। और एक दफा लगा कि हो सकता है कि उनको भेज भी दिया जाए, लेकिन दाल वहां पर भी नहीं गिरी, बात बनी नहीं। उनकी जगह संजय भाटिया का नाम आया, तो बीजेपी में बहुत ज्यादा प्रभाव अपना रख नहीं पाए। बीच में जो उपचुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, जरूर उनको जिम्मेदारी दी और वो कहते हैं कि वहां पर मेरे प्रभाव से बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन हरियाणा में उतना बड़ा कद अपना ना बना सके, ना जो पहले कद था उसको कायम रख पाए। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का अपना एक तरीका है, उसमें हो सकता है कुलदीप बिश्नोई ढल ना पाए हों। और जितने भी कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं, मान सम्मान बीजेपी ने जरूर उनको दिया, लेकिन एक अरसे बाद, एक वक्त के बाद वो भी साइड लाइन है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में एक नीति है कि किसी भी नेता को पार्टी से बहुत बड़ा वो बनने नहीं देते। पार्टी के अंदर रहकर कोई नेता जरूर काम करे, लेकिन बहुत बड़ा नेता बनने की कोई कोशिश करता है तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई भले एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हों, नॉन जाट चेहरा हो, या उनका कभी पूरा प्रभाव था, चाहे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी बेल्ट हम लगा लें, उस एरिया में उनका प्रभाव था। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि वक्त के साथ वो कुंद गया है, उसमें वो धार नहीं रही, वो प्रभाव, वो जनाधार रहा नहीं है कुलदीप बिश्नोई का। और ब्लैकमेलिंग या दबाव की राजनीति बीजेपी सहन नहीं करती। तो अब कुलदीप बिश्नोई जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो फैसला उनका है। माना जा रहा है कि 4 जून को जब वो कोई बड़ा फैसला इस पर ले सकते हैं कि वो पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस में वापसी करने, अगर मान लीजिए एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि क्या वो कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस में चले जाएंगे तो वहां क्या होगा। कुलदीप बिश्नोई के लिए जैसे सरवाइव करना बीजेपी में आसान नहीं रहा, वैसे कांग्रेस में आसान नहीं रहेगा। कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर, लेकिन हालात हम सब जानते हैं कि कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा
सबसे बड़े नेता हैं। कोई माने या ना माने, आज भी पार्टी में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलती है। लाख कोशिशों के बावजूद आला कमान के अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। और उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को अलविदा कहा था, बकायदा ललकारा था, चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो वहां जाना और वहां रहना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। वो जगह, वो पद, कद भले ही एक धड़ा है जो लगातार स्टेटमेंट दे रहा है जब से विवाद बढ़ा है कुलदीप बिश्नोई का, कि हम उनका वेलकम, उनको आना चाहिए, बड़े नेता चाहे कुलदीप शर्मा हो या कोई दूसरे हो। यहाँ तक खबरें आई कि आलाकमान से बातचीत चल रही है, नदीप सिंह सुरजेवाला बातचीत कर रहे, मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन वो कुलदीप बिश्नोई भी जानकार राजनीति के माहिर है, वो समझते हो कि कांग्रेस में जाने के बाद क्या हालात होंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भले उनको वो मान सम्मान ना मिल रहा हो, कहा जा रहा है कि उनको वो मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन अपमान भी नहीं हुआ। ठीक है, रेखा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी, वो गलत थी भजनलाल को लेकर, लेकिन इसको पार्टी निजी बयान बता चुकी है। इससे जाहिर तौर पर ये आंकलन किया जा रहा है, माना जा रहा है कि पार्टी इस पूरे मामले में अपने आप को अलग रख रही है और चाहती कि कुलदीप बिश्नोई कहीं ना जाए और इस मामले को सुलझा लिया जाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी यही कोशिश है, जो स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी, हम इसको सुलझा लेंगे जब वो विदेश से आएंगे। अब विदेश से वो आ चुके हैं, क्या अंदर खाने बात हुई तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहना ही कुलदीप बिश्नोई के लिए फायदे का सौदा है। कुछ केस उनके ऊपर हुए थे और उनके पासपोर्ट तक रख लिए गए थे, तब ऐसी खबरें थी कि विदेश भाग सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं, और वो बीजेपी में आने के बाद सारे मामले सॉर्टेड हो गए थे, या आप कह सकते हैं सेटल एक तरह से हो गए थे। उन पे बाद में कभी कोई चर्चा नहीं, कोई खबरें निकल के सामने नहीं आई, करोड़ों का वो मामला बताया गया। तो अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाएंगे तो उनको मालूम है कि वो बिजनेस भी करते हैं, बड़ा एम्पायर उनका है, तो वो दिक्कतें उनको पेश आ सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना उनके लिए ज़्यादा सहूलियत भरा रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा। और अब क्योंकि हरियाणा में किसी तरह का कोई चुनाव भी नहीं है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, कोई उपचुनाव नहीं है, कोई बड़ी चुनावी हलचल फिलहाल है नहीं, फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है। तो ऐसे में राजनीतिक जानकारों की अगर हम माने तो कुलदीप बिश्नोई हो सकता थोड़ा डिले करे, या पार्टी की तरफ से कोई पहल हो और इस मामले को यहीं पर सुलझा लिया जाए, क्योंकि कोई फायदे का सौदा कुलदीप बिश्नोई के लिए इस वक्त कांग्रेस में जाना नहीं होगा। जिस मान सम्मान की दुहाई देकर वो पार्टी छोड़कर गए थे, अब फिर से दूसरी पार्टी से मान सम्मान की बात लेकर वो कांग्रेस में किस मुंह से जाएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर रखिएगा। आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को ये फैसला लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में उनका वो मान सम्मान नहीं है, उनके पिता पर टिप्पणी की गई है और अब बर्दाश्त के बाहर है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस में उनके लिए सर्वाइव करना बीजेपी से ज्यादा मुश्किल है और ये उनके लिए नुकसान का फैसला हो सकता है, नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष, अपनी राय रखें, आपकी समझ रखें कि आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में या फिर 4 जून को कुलदीप बिश्नोई अपने राजनीतिक करियर के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का हाथ फिर से थाम सकते हैं। नमस्कार।